Good morning, students. Myself Pradeep from Guru Hari Krishan Public School 11 PS Rai Singh Nagar. After many holidays, we again start our study. First of all, we start the accounting chapter, partnership. In partnership, first part, accounting for partnership firm fundamental. यानी पार्टनरशिप फर्म के लिए जो अकाउंटिंग है उसमें फंडामेंटल. In this chapter, first of all, we discuss about the definition of partnership. पार्टनरशिप जैसे कि आपको नाम से पता है कि सिंपल वे में सोचते हैं कि जब कुछ लोग मिलकर के काम करते हैं तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप. अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस. यानी पार्टनरशिप जो है वो एक रिलेशन है उन पर्सन के बीच में, यानी वो एग्री होते हैं प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एक बिजनेस के. बिजनेस क्या है? अब बिजनेस वो होता है जिसके अंदर बिजनेस इज रेफर टू परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज. यानी बिजनेस वो होगा जिसके अंदर हम कोई परचेज सेल करते हैं या हम अपनी सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं. उसमें मेन मोटिव अर्न प्रॉफिट. तो जो बिजनेस एक्टिविटीज़ के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए हम एक एग्री हो जाते हैं, हमारे अंदर एक एग्रीमेंट कर लेते हैं. जब हम पर्सन की नंबर ऑफ पर्सन्स में क्या होगा? 2 और मोर देन पर्सन, कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. अब इसके अंदर ये होता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. कैरिड ऑन बाय यानी कि जितने भी पार्टनर हैं उनके द्वारा वो बिजनेस कैरी किया जाता है या उन सबके बिहेव पे कोई एक एक्टिंग करता है, यानी कि एक्टिव पार्टनर हो जाता है. सपोज दैट कि 4 पर्सन ने मिलकर के कोई बिजनेस किया लेकिन 3 पर्सन ने सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किया है और 1 पर्सन जो है वो एक्टिवली काम करता है. तो वो जो 1 पर्सन होगा वो सबकी तरफ से एक्टिव पार्टनर होगा, वो एक्टिंग करेगा उनकी सबकी तरफ से, बट नाम जो है वो सभी चारों का चलेगा. और प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो बिजनेस का वो उनके एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा. तो ये थी स्टूडेंट्स पार्टनरशिप. सिंपल इसका हम अभी स्टार्टिंग कर रहे हैं. फंडामेंटल इसमें डेफिनेशन हमने इसकी डिस्कस की. अब इस डेफिनेशन को समझने के बाद इसके अंदर फीचर्स क्या निकल करके आती हैं. तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फर्स्ट 2 और मोर पर्सन, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे. मिनिमम 2 मेंबर्स और मोर देन यानी 2 से ज़्यादा हो सकते हैं. एग्रीमेंट, इसके अंदर एक एग्रीमेंट होता है. एग्रीमेंट होगा कि कौन बिजनेस करेगा, एक्टिव पार्टनर कौन होगा या सभी एक्टिव होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, बिजनेस किस तरीके का चलेगा. तो सो एंड सो डिफरेंट टाइप के जो हमारे जो सिचुएशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसका एग्रीमेंट बनाएंगे. नेक्स्ट हमारी जो फीचर्स है, एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव. एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड profit motive means partnership can be formed for the purpose of carrying on some business with the intentions of earning profit. यानी हमारा जो इंटेंशन है वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट कमाना. एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल. और बिजनेस जो है वो हमारा लीगली होना चाहिए, यानी कि हम प्रॉफिट कमाएंगे लीगल बिजनेस से होकर के. तो मेन मोटिव क्या हो गया? प्रॉफिट मोटिव. नंबर 4, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट शेयर द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. तो मेन एम जो बिजनेस का होता है वो होता है प्रॉफिट अर्न करना. और इस पार्टनरशिप के अंदर इसकी फीचर होगी कि हम प्रॉफिट को शेयर कैसे करना है. इफ सम पर्सन ज्वाइन हैंड टू रन सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड द पार्टनरशिप. इफ अ पार्टनर इज डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस ही कैन नॉट बी कॉल्ड अ पार्टनर. यानी कि हम अगर कोई चैरिटेबल वर्क करते हैं, हम अपना प्रॉफिट डिप्राइव कर देते हैं तो वो हमारी पार्टनरशिप नहीं होगी, क्योंकि उसमें हमारा मोटिव प्रॉफिट नहीं है. बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर्स शुड शेयर द लॉसेस ऑल्सो. इट मे बी एग्रीड बिटवीन द पार्टनर्स दैट वन और मोर ऑफ देम शैल नॉट बी लाइबल फॉर लॉसेस. यानी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, नॉर्मली जो पार्टनरशिप होती है वो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है या कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अंदर हम प्रॉफिट डिवाइड करते हैं. लेकिन कुछ एक कंडीशंस ऐसी होती हैं जो पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में पहले से डिसाइड किया जाता है कि एक पार्टनर ऐसा है जो प्रॉफिट में शेयर करेगा, लॉस में शेयर नहीं करेगा. वो आगे जब आप डिटेल में आएगा तो उसके अंदर हम समझेंगे. तो ये 4th इसकी फीचर है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट.
फिफ्थ नंबर फीचर्स रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट. रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट मीन्स ईच पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म. यानी एक एजेंट भी है और एक प्रिंसिपल पार्टनर भी है. एन एजेंट बिकॉज ही कैन बाइंड द अदर पार्टनर्स बाई हिज एक्ट. यानी दूसरे पार्टनर को वो बाइंड कर सकता है अपनी एक्टिंग से. जो वर्क करेगा वो एक्ट करेगा. एंड अ प्रिंसिपल बिकॉज ही हिमसेल्फ कैन बी बाउंड बाई द एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर. और वो खुद भी बाउंड होगा दूसरे पार्टनर से. तो इट मीन्स जो इनके अंदर रिलेशन है वो प्रिंसिपल का भी होगा और एजेंट का भी होगा. बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. यानी बिजनेस जो है कैरी किया जाएगा. जैसे पहले डेफिनेशन में बताया था कि बिजनेस कैरी कौन कर रहा है, चला कौन रहा है. या तो सभी मिलकर के चलाएंगे या सभी की तरफ से कोई एक बंदा एक्टिंग करेगा यानी एक्ट करेगा पार्टनर को. वो उस पार्टनर को हम बोलेंगे एक्टिव पार्टनर. ये हो गया आपकी बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर. नेक्स्ट 7 और लास्ट फीचर नो सेपरेट एक्सिस्टेंस. नो सेपरेट एक्सिस्टेंस मीन्स अ पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट एक्सिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर. इट मीन्स दैट ऑल एग्रीमेंट्स एंटर्ड विद द फर्म विल बी एनफोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली. यानी कि जो भी एग्रीमेंट होगा वो सेपरेटली पार्टनर के ऊपर इन्फोर्सेबल होगा और जॉइंटली भी होगा. यानी कल को कोई बिजनेस में पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कुछ भी एक्टिंग होती है, कुछ भी तरह का कोई सिचुएशन आती है, तो उसमें सेपरेटली पार्टनर और जॉइंटली पार्टनर्स इन दोनों के ऊपर जो है वो इन्फोर्सली जो है वो इफेक्ट आता है. तो इसमें इन्होंने बताया था कि ऑल एग्रीमेंट एंटर्ड, कोई भी एग्रीमेंट होगा एंटर्ड विद द फर्म विल बी एनफोर्सेबल अगेंस्ट ईच पार्टनर सेपरेटली एंड जॉइंटली. एंड सेपरेटली भी होगा और जॉइंटली भी होगा. तो पार्टनरशिप कैन नॉट केम इनटू एक्सिस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ द अबव मेंशन एसेंशियल फीचर. यानी कोई भी पार्टनरशिप है वो नहीं आ सकती एक्सिस्टेंस के अंदर बिना इन फीचर्स के एब्सेंस के. तो फीचर्स मैंने आपको बताई अभी कौन कौन सी फीचर्स थी. एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं. 2 और मोर पर्सन यानी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन होने चाहिए. एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसके अंदर सभी चीज़ों की डिटेल में प्री एक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंटली है वो हम उसको पूरा कर लेंगे, जिससे कि फ्यूचर में कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम एग्रीमेंट से उसका सोल्यूशन कर सकें. एक्सिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, बिजनेस कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल एंड नो सेपरेट एक्सिस्टेंस. तो ये स्टूडेंट्स फंडामेंटल यानी कि इंट्रोडक्शन था पार्टनरशिप. उसके अंदर हमने आपको डेफिनेशन डिस्कस की और फीचर्स डिस्कस किए. इसके कुछ मेन पॉइंट है जो मैं बता रहा हूँ. एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो 1932 इंप्लीमेंट हो रहा है. ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस बन सकते हैं इसमें. रजिस्ट्रेशन जो है वो इसमें ऑप्शनल है. बिकॉज आप 2 बंदे मिलकर के कोई भी पार्टनरशिप कर सकते हो. रजिस्ट्रेशन करवाएं या ना करवाएं वो आपकी मर्जी है, ऑप्शन है आपके पास. बट अगर इन फ्यूचर में अगर आपके पार्टनर्स के बीच में किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अगर आपको कोई लीगली फॉर्मेलिटीज़ के लिए अगर आपको कोई आप केस फाइल करना चाहें तो वहाँ अगर आपकी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तभी आपका केस फाइल हो पाएगा. मेंबर्स इसमें आपको मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, पहले मैंने आपको बताया, और मैक्सिमम जो मेंबर हैं वो इसकी नंबर है 50. लाइबिलिटीज़, अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. जितने भी पार्टनर होते हैं बिजनेस में जो भी वर्क होगा उन सब की लाइबिलिटीज़ बनती है. प्रॉफिट में, लॉस में, या किसी भी तरह की बिजनेस में एक्टिविटीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, कोई लॉस होता है, कोई डेप्रिसिएशन है, एनी वन ऑफ द लॉस और एनी वन ऑफ द प्रॉफिट फेस बाय ऑल द पार्टनर एंड ऑल द पार्टनर हैव द लिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़. फीचर्स में जैसा आपने देखा कि हमने एक सेकंड फीचर पढ़ी थी एग्रीमेंट. तो जो एग्रीमेंट जो है वो एक डिटेल रिटन एग्रीमेंट होता है, उसका नाम दिया जाता है पार्टनरशिप डीड. जब भी हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो पार्टनरशिप डीड में काफ़ी लंबा चौड़ा उनका होता है, उसमें पूरी डिटेल के अंदर जो है उसको मेंशन किया जाता है. उसमें आपको मैं एक थोरली बता देता हूँ क्या क्या होता है. तो उसमें सबसे पहले होता है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर. यानी कि जो भी आपकी फर्म है उसका नेम और एड्रेस, और आपके पार्टनर्स नेम और पार्टनर्स के एड्रेस. द टाइप एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस द फर्म पर्पज टू डू एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर. यानी हर एक पार्टनर जो है वो कितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट किस रेट से मिलेगा. ड्राइंग क्या होगी, ड्राइंग के ऊपर अगर आप करते हैं तो इंटरेस्ट कितना लगेगा.
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैलरी मीन्स सभी पार्टनर काम कर रहे हैं या सभी की तरफ से कोई एक पर्सन एक्स्ट्रा काम कर रहा है, तो जो वर्क एक्स्ट्रा होगा उसके लिए उनको एक्स्ट्रा से सैलरी मिलेगी। गुडविल, अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, यानी अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा हमारी पार्टनरशिप का। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ द फर्म अकाउंट्स, हम अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे, कौन से मेथड से करेंगे। ऑडिटिंग, जो हमारे अकाउंट्स की ऑडिटिंग होगी वो कहाँ से होगी। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप स्टार्ट जो है उसकी डेट। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी, टाइमिंग क्या होगी। यूज ऑफ द डिसीजन ऑफ गार्नर वर्सेस मरे, गार्नर वर्सेस मरे का जो नियम है ये आपको डिटेल में बताया जाएगा बाद में। बैंक अकाउंट्स कौन से आपके होंगे। रूल्स टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, अगर हम नया पार्टनर एडमिट करते हैं तो हमारे रूल्स कौन से फॉलो करेंगे। रूल्स टू बी फॉलोड वाइल सेटिंग द अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स एंड रिटायरमेंट्स और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, यानी कि हम कौन से रूल को फॉलो करेंगे जब हमारे पार्टनर्स जो है वो रिटायर हो जाते हैं या हमारी फर्म को छोड़कर चले जाते हैं। और सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर हमारे पार्टनर्स दो या दो से जो भी पार्टनर हैं उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको सॉर्ट आउट किस तरीके से किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको आज इंट्रोडक्शन दिया है पार्टनरशिप का, डेफिनेशन, फीचर्स और इसके जो कुछ मेन पॉइंट थे। और पार्टनरशिप डीड जो है मैंने आपको शॉर्ट के अंदर आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पार्टनरशिप डीड जो है वो डिटेल में डिस्क्राइब की जाएगी। तो आई थिंक सो आपको ये समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम आए, आपका ग्रुप बना हुआ है, आप उसमें अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा। और अब